नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक पर। दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आज के हमारे शांति और समाज में आत्मविश्वास प्रेरित करने के लिए निरंतर लक्ष्यों और अपेक्षाओं की मांग करता है। इस प्रक्रिया में हमारा मन आसानी से अभिभूत हो सकता है, जिससे बेचैनी और आत्मसंदेह की भावना उत्पन्न होती है। कृतज्ञता इस चक्र से मुक्त होने का एक माध्यम प्रदान करती है। हमारे जीवन में प्रचुरता को स्वीकार करना, चाहे वह सबसे सरल रूपों में ही क्यों ना हो, जैसे एक मैत्रीपूर्ण भाव, गर्म भोजन या शांति का एक छोटा सा क्षण, हमें अपनी कमी की बजाय अपनी उपलब्धियों और आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। जब हम कृतज्ञता को अपनाते हैं तो हम संतुष्टि का अनुभव करते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी की सुंदरता, लोगों, अनुभवों और अवसरों को महत्व देना शुरू करते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह परिवर्तन न केवल हमें खुश करता है, बल्कि हमें प्रेरित करता है एक स्थायी शांति और लचीलापन विकसित करने के लिए, जो जीवन की बदलती परिस्थिति का सामना करने में हमारी मदद करता है। तूफानों के बीच कृतज्ञता हमें पोषण देती है। यह हमें हमारी ताकत, आत्मविश्वास और उन प्रणालियों की याद दिलाती है जो हमारे आसपास है, जो हमें समर्थन और प्रशंसा प्रदान करती हैं और शांति को बढ़ावा देती है। कृतज्ञता विनम्रता और लचीलेपन के साथ काम करती है, एक स्थिर आधार के रूप में, जो हमें अधिक पूर्णता और साहस के साथ जीने में सक्षम बनाती है। चाहे जीवन का पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। याद रखें उन लोगों को जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। जब आप कमजोर थे, वे जिन्होंने आपको उधार देकर मदद की, जिन्होंने आपके साथ मिठाई साझा की, और वे जिन्होंने आपके लिए चावल पकाने के लिए संघर्ष किया। ऐसे लोग हमारे जीवन के असली आधार होते हैं। दवा की तरह जो तब सहारा देती है जब आप बीमार होते हैं, वैसे ही सच्चा प्यार वही होता है जो बिना स्वार्थ के आपका साथ देता है। वही लोग आपके करीब होते हैं जो आपको बिना किसी अपेक्षा के स्वीकारते हैं, और जब आप गलत होते हैं तो भी आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमेशा आभार को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो जान लें कि आप सबका दिल जीत सकते हैं। इससे लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके जीवन में नई गुणवत्ता और संतोष आएगा। अगर आप जीवन में पैसा और आराम पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे तो मुश्किल समय में आपको निराशा महसूस होगी। अपने बच्चों को जीवन का केंद्र माने और समझे कि प्रेम केवल देने का नाम है, थकने का नहीं। यदि आप जीवन को केवल जीतने या हारने के नजरिए से देखेंगे तो दुख और असंतोष आपका साथी बन जाएगा। सच्ची सहिष्णुता जीवन में स्थिरता लाती है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएंगे तो आपको खुशी और संतोष महसूस होगा। कृतज्ञता को अपना मानदंड बनाएं तो आपके पास हमेशा पर्याप्त होगा। आभार से प्रेरित होकर आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह न कि केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको ध्यान और सकारात्मकता का रास्ता दिखाएगा। जीवन में दयालुता कभी कभी लोग देखते हैं तुम पर सिर्फ इसलिए नीचे क्योंकि तुम भी हो। जब आप मदद मांगते हैं तो आप सहज होते हैं। चाहे आप कोई भी गलती करें, आपको दोष ठहराया जाएगा। आप किसी भी चोट को नजरअंदाज कर सकते हैं और करेंगे इसे सहे, ताकि जाने कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इसके आदी हैं। स्वीकार किया और धन्यवाद देना भूल जाएंगे। यह सना कि आप मजबूत हैं, ऐसा नहीं है। यह देखकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हैं उदार। आप अपना वेतन नहीं रखते। जांचे दयालुता अच्छी बात है, लेकिन आप इसे दाहिनी ओर कैसे लगाना है, यह पता होना चाहिए। यदि आप रखते हैं तो लोग सही जगह पर हैं। दूसरों की परवाह करने के लिए खुद को नजरअंदाज करना नहीं। कोई आपकी परवाह करेगा। भावनाओं से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक आशीर्वाद, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है। यदि लोग नहीं तो इसे व्यक्त करना जानते हैं। आपको केवल ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जो इस पर संदेह करता है। आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, और दयालुता, मूर्खता, नैतिकता,
मूर्खता नहीं दिल। सबके अपने अपने विचार हैं और दिशा निर्देश, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, उन्हें बनाए रखने के लिए स्वाभिमान, शरीर और का मूल्य गुण। हम एक अच्छे कर्म का अनुसरण करते हैं। कर्म शब्द में बहुत सी बातें शामिल हैं, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए हमें बहुत प्रयास की आवश्यकता है। बेशक अच्छे कर्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है दिल पर अच्छी छाप छोड़ना। जब दूसरा व्यक्ति पहली बार मुझसे मिलता है, लेकिन वे तुम्हें बहुत समय से जानते हैं, मैं अब भी अंत तक आपके साथ रहना चाहता हूं। एक अच्छा भाग्य दूसरे को आकर्षित करना नहीं है, दिखने वाले व्यक्ति, लेकिन जब वे अब भी आपको अच्छी तरह समझते हैं, अपने को प्यार व्यक्तित्व। अच्छे कर्म का मतलब है कि कोई नहीं है, एक दूसरे से मिलकर पछताना भी जरूरी है। देर हो चुकी है और कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ रहा है। डाउन्स, वे अभी भी आपको जानकर ऐसा महसूस करते हैं। यह एक अच्छी बात है। जो अच्छे कर्म नहीं करते, जल्दी आने की जरूरत है, लेकिन एक बार आने पर यह कभी नहीं छूटता, क्योंकि दोनों पक्ष जानते हैं। सच्चे दोस्तों की कद्र कैसे करें? किसी की सराहना करने का मतलब होना चाहिए निर्णय लेते समय उस व्यक्ति द्वारा छुआ गया। छोड़ो, किसी को निराशा महसूस होगी किसी ऐसे व्यक्ति को देखते समय जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर दिखावे को देखने में समय लगता है। प्यार की असली प्रकृति में जल्दबाजी ना करें। आधार पर निर्णय करना अनुभव केवल तभी करें जब आप परेशानी में हो। क्या आपको सच्चा प्यार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा? जीवन तभी जब तुम रसातल में गिरो, क्या आपको एहसास होगा कि समर्थन करने के लिए कौन है? आप एक ईमानदार दोस्त हैं जो कोई है अंधेरी रात से आपका साथ दे सकता है। सूरज तक कोई ऐसा व्यक्ति उभरता है जो कवर करने के लिए स्वेच्छा से आता है। आपके लिए जब यह बारिश उसी पर होती है जो आखिरी तक रुकता है, वह क्षण जब हर कोई ऐसा छोड़ चुका है। दोस्ती बहुत अनमोल है और है भी, केवल वे ही बहुत कम होते हैं जो ईमानदारी से जीते हैं। एक दिन ऐसे दोस्तों से मुलाकात होगी जो हैं चर्चा के बिना वे अनमोल होंगे। प्यार के साथ बारिश या धूप में आपका साथ देंगे। वह लघु या दीर्घ पर निर्भर नहीं है। गहरे प्यार के क्षणों का मतलब है कि जब आप किसी की जरूरत है, वहां कोई नहीं होगा। जब आप गर्व से सब कुछ का वादा करते हैं, लेकिन इस समय आप किसी जरूरतमंद के पास पहुंचते हैं। सप्ताह के दिनों में आप एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कठिनाइयों के दौरान यह प्रतिबद्धता है और कष्ट आपके लिए अनमोल है। दोस्त वे होते हैं जो हमेशा व्यस्त रहते हैं। जरूरी नहीं कि जरूरत पड़ने पर ईमानदार हो, लेकिन जो लोग लगातार बने रहते हैं वे मूल्यवान हैं। अच्छे विश्वास से मदद मांगना जरूरी नहीं है। एक बार सुंदर होने पर समय पर निर्भर रहे। दोस्ती आ चुकी है, कभी नहीं जाएगी। अगर नकली आए तो फिर से निकल जाओ उसे बिन बुलाए। पहले से दुर्भाग्यपूर्ण फोर्स की मांग नहीं होगी। उन लोगों द्वारा सराहना की जाती है जो इसे महत्व नहीं देते। किसी ईमानदार व्यक्ति से दूर हो जाना डटे रहने के अलावा कुछ भी वादा नहीं करता। उस व्यक्ति के साथ ईमानदारी से जुड़ेंगे। अच्छा भाग्य लाओ बस अपने सभी के साथ, जी दिल और बाकियों को प्रकृति का अनुसरण करने दो। अगर आप भाग्य का दिमाग है तो आप जिएंगे। यदि आपके पास शांति है तो पूरा जीवन स्वतंत्र रूप से बिताएं। हृदय, आप आत्मनिर्भर होंगे। जीवन शैली, अगर आपके अंदर दया है, दिल से दिल, आप कई अच्छे काम करेंगे। यदि आप एक कारण और प्रभाव का नियम कब हार माननी है, यदि आप इसे बनाए रखेंगे तो जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। सरल हृदय, जो कुछ भी आएगा वह होगा। यदि आप एक आदत को प्रशिक्षित कर सकते हैं तो सरल बने प्रतिबिंब हर दिन तुम बन जाओगे। जितना अधिक जागरूक आप प्रयास करेंगे उतना ही अधिक भाग्यशाली होंगे आप होंगे। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती घर कितना बड़ा या संकीर्ण है, क्या है महत्वपूर्ण है। हंसी अंदर की खुशी इस पर निर्भर नहीं करती जगह, लेकिन आपके पास जो साहचर्य है उस पर भौतिक चीजें खुशी को परिभाषित नहीं करती। यह आपके आसपास के साथियों के बारे में है। अपने अलावा हम दूसरों पर दबाव नहीं डाल सकते। हमसे प्यार करने के लिए हम केवल इंसान बन सकते हैं। हमने सोचा कि बच्चों की तरह प्यार के लायक रक्तस्राव भयानक था, तो क्या दर्द हुआ या नहीं? हम बड़े होकर सबसे पहले रोएंगे। समझो कि गिरते आंसू अधिक कष्ट पहुंचाते हैं खून बहने से। वस्तुतः इस संसार में सब कुछ है। आज से छोटी सी शुरुआत चाहे कुछ भी हो, आपके सामने आने वाली परेशानियां आने नहीं देती। अपने आप हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बुरी चीजें खा रहे हैं। प्राप्त दुखी मत हो, क्योंकि में अंत वहां हमेशा है। कल आज बस एक है संक्रमण। कहावत याद रखें, आप जितना अधिक प्रयास करेंगे आप उतने ही भाग्यशाली होंगे। जीवन छोटी छोटी चीजों का संग्रह है। हम में से प्रत्येक एक साथ मिलकर प्रे का अंश है। साहस और भाग भ्रम जिद्दी होने की कोई जरूरत नहीं है। गलत फहमियां होंगी, उदारता अक्सर पहचानी नहीं जाती, और समय भी पहचाने का सर्वोत्तम उत्तर प्रदान करें जिससे लोगों को ठेस पहुंच सकती है। आप लेकिन शिकायत ना करना दर्शाते हैं। दयालुता से जीवन तेजी से और साथ बदलता है। समय की बदनामी हो सकती है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, दुख को अपने ऊपर हावी होने दो जिसे तुम विकसित करोगे। अच्छा और बुरा दोनों गुण समय अंततः प्रकट करेगा। सत्य कभी कभी दूसरों से बेहतर होता है, इसीलिए नहीं कि आप देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे करना है। चीजों को हल्के में लो। बुरा दिल ऐसा नहीं करता। दूसरों को अच्छी तरह से जानने पर निर्भर रहे, लेकिन पर उन लोगों को सहन करने की क्षमता जिन्हें इसकी आवश्यकता है। नुकसान स्वीकार करने का मतलब नुकसान नहीं है। देर सबेर सबको कुछ संतुलित हो जाएगा। जो लोग समर्पण कर देते हैं वे कुछ भी नहीं खोते। स्वयं का मूल्य और दूसरों का सम्मान प्राप्त करें। अधिक महान और खुला होता जा रहा है। क्षमा जीवन लाएगा। कभी कभी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो विभिन्न विचारों वाले लोग इसे हल्के में ले और इन पर ध्यान ना दें। मतभेदों से आप परेशान रह सकते हैं और थकावट के कारण संघर्ष स्वाभाविक है। अलग अलग दृष्टिकोण, ज्ञान और ऐसे समय में क्षमा का अनुभव होता है। विकास का एक तरीका बन जाता है जब एक दूसरे की रक्षा करें और समर्थन करें। तूफानों का सामना करना खुद को माफ करने की याद दिलाता है। कभी कभी इसका मतलब थोड़ा सा त्याग होता है या नुकसान, लेकिन यह रास्ता छोड़ देता है, जैसे अधिक सद्भावपूर्ण जीवन के लिए खुला। कभी कभी आसमान हमेशा साफ नहीं रहेगा। निराशाजनक लाना होगा। दुख जीवन हमेशा नहीं देगा। खुशी कभी कभी यह लाती है कड़वाहट। अपना दिल खोलो और अभ्यास करो। उन चीजों से आगे बढ़कर क्षमा करना तुम्हें परेशान करो और तुम स्वयं को पालोगे। जीवन को देखते हुए लंबा खड़ा होना। अक्सर शांत मानवीय लालच के साथ जटिलताएं नेतृत्व करने वाली अपनी इच्छाओं पर अत्यधिक बल देता है। दूसरों के बारे में चिंता करना। लोगों की इच्छाएं पूरी ना होने पर प्रतिक्रियाएं अनुभव करना। दुख और लालच हमें कमजोर बना देता है। यदि हम अपना लालच कम कर सकते हैं तो दूसरों के लिए यह आसान नहीं होता। यदि हमें शोषित किया जाए तो दुख हमारे साथ नहीं टिकते। हमें अपनी लालच से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें प्यार और खुशी से जीने की अनुमति देता है। दूसरों के लिए थोड़ी चापलूसी काफी होती है, लेकिन ऐसा ना करें। मान लीजिए कि यह सच है जैसा अक्सर माना जाता है। कृपया मीठे शब्दों से मूर्ख मत बनिए। कभी कभी थोड़ा उदास महसूस करना ठीक है, लेकिन आलोचना करें, गुस्सा नहीं। जीवन में आलोचना का उपयोग विकास के लिए करें। जो चीज वास्तव में कठिन है उसके लिए आपको समय नहीं मिलेगा। अगर जीवन बहुत दुखदायी लगे तो शिकायत करने की बजाय दोष देने की शक्ति कहां हो सकती है। कठिनाइयां उन तक नहीं पहुंची हैं जो अब भी रोने के मूड में हैं। याद रखें, अगर आप मुश्किल में हैं तो खुद के लिए जाएं और कभी भी शर्म महसूस ना करें। आपका भाग्य आपके भीतर छिपा है। अपना रास्ता चुनना आपका अधिकार है। अतीत पर ध्यान न दें, वर्तमान में पूरी तरह से जिएं, क्योंकि कल भविष्य का हिस्सा होगा। दूसरों को परेशान करने से केवल असर आपके ऊपर पड़ता है। जब आप स्वयं को तुच्छ मानते हैं और दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो आप खुद का अवमूल्यन करते हैं। दूसरों की प्रशंसा करना इस नुकसान का हिस्सा है, इसलिए दयालु बने, दूसरों का दिल खोलकर सम्मान करें और मदद करें। जीवन एक पृष्ठ की तरह है। एक समय में कई लोग आपको देख सकते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आपकी समझ पा सकते हैं। कई लोग आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत कम आपकी मदद करेंगे। विश्वसनीय मुठभेड़ दुर्लभ होती हैं। अंत में आपको अपने आंसू खुद पहुंचने होंगे और अपना दर्द अकेले सहना होगा। कभी प्रार्थना मत करें, बस योजना बनाकर आगे बढ़े, लेकिन उम्मीद करें कि आप बिना शर्मिंदगी के महसूस करें। जो कहना चाहिए वह कहे, अगर नहीं तो चुप रहना बुद्धिमानी है। जो करना है उसे ईमानदारी से करें।
अन्यथा यदि कुछ कहना है तो उसे सही तरीके से व्यक्त करें। दूसरों पर भरोसा करें, लेकिन उनसे यह उम्मीद ना करें कि वे आपको समझे। पूरी तरह से हर अनुभव को चरण दर चरण महसूस करें। आपकी भावनाएं धीरे धीरे आपके जीवन के पन्ने बनाती हैं। किसी का जीवन परेशानियों और कष्टों से मुक्त नहीं होता। सकारात्मक मानसिकता अपनाएं और चीजें सही दिशा में काम करेंगी। कभी कभी एक कठोर शब्द संघर्ष का कारण बन सकता है, जबकि एक दयालु शब्द पोषण और सहारा दे सकता है। अच्छी सलाह 1000 शब्दों के बराबर हो सकती है, लेकिन एक गलत शब्द सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसीलिए अपने शब्दों का चयन ध्यानपूर्वक करें। हर किसी के पास अपनी ताकत होती है। दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय अपनी ताकतों पर ध्यान दें। दूसरों की पहचान करते समय स्वयं पर भी चिंतन करें। जब प्रयास करें तो अपनी ताकत का उपयोग करें। अतीत पर नजर डालने पर उसमें सुधार करें। दुख जो कभी असहनीय था, समय के साथ हल्का महसूस हो सकता है। यह हवा के झोंके जैसा हो सकता है। इसलिए हर चुनौती में जल्दबाजी या जिद्दी होने से बचे। शांत और विचारशील बने जीवन में किसी भी चीज को छोड़ना उतना कठिन नहीं है। यदि आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं, परिप्रेक्ष्य बदलने का प्रयास करें। संदेह के कण में अपने दृष्टिकोण सुधारें। जब आप दुखी हो तो आनंद तला करें। जब नाराज हो तो अपने विचार बदलें। अपने तरीकों और मानसिकता में बदलाव अप्रत्याशित समाधान प्रकट कर सकता है। विश्वास वही अर्जित करते हैं जो परवाह करते हैं। कमजोरियां दिखाने की हिम्मत करने वाले लोग ही सच्चे विश्वास के योग्य होते हैं। याद रखें, जिन पर आप भरोसा करते हैं उन्हें ठेस ना पहुंचने दें। दोस्ती या प्यार ईमानदारी से निभाया जाता है। यदि आप विश्वसनीय बनना चाहते हैं तो खुद को इसके योग्य बनाएं। यदि आप उत्तरदायी हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी तलाश करेंगे। यदि आप ईमानदार हैं तो जीवन स्वाभाविक रूप से आप पर भरोसा करेगा। चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, उन्हें अपने चेहरे पर ना दिखाएं। कोई भी ऐसा देखना पसंद नहीं करता। चाहे आप कितने भी थके हुए हों, काम को दोष ना दें। खुद को दोष देने के बजाय अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपके लिए कुछ भी करने वाला कोई नहीं है। हालांकि आपकी परिस्थितियां मायने रखती, लेकिन गरीब और दुखी महसूस करना समाधान नहीं है। कठिनाइयों की शिकायत करना मदद नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बिना कारण आपके लिए कुछ नहीं करेगा। यदि आप निराश हैं तो हार मत माने, अपनी अपेक्षाओं पर ध्यान दें। माता पिता और रिश्तेदारों का सम्मान करें। निराशा के बावजूद प्रयास करते रहे। समस्या को छोड़ना समाधान नहीं है। हर चुनाव आपका अपना होता है, भले ही यह कठिन हो। शिकायत न करें। हर किसी के पास अपने संघर्ष होते हैं, जिनमें दूसरे लोग मदद नहीं कर सकते। थोड़ा मजबूत बने और जो आप कर रहे हैं उसमें आनंद खोजें। उत्साह बनाए रखें और अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर ना होने दें। योग्यता लेकर कोई पैदा नहीं होता। जो कुछ भी आपके पास है उसे हल करने के लिए पूरी कोशिश करें। हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हमेशा यह ना सोचें कि आप अकेले हैं। वास्तव में कुछ ही लोग आपकी सच्ची स्थिति को समझते हैं। अकेलापन महसूस करना केवल एक अनुभव है। कई लोग परिवार और दोस्तों से घिरे होते हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन तब प्रकट होता है जब आप उदास या थके हुए होते हैं। ऐसे समय में आराम करें और अपनी भावनाओं को समझें। जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं है तो खुद को ही अपने लिए पर्याप्त बनाएं। यदि कोई आपकी जय जयकार न करे तो इससे आपको और मजबूत बनने का अवसर मिलता है। घास को अपने पैरों के नीचे देखें, जहां फूल खिलते हैं। सड़क के किनारे और पेड़ों पर पत्तियों की कमी के बावजूद जीवन अपनी सादगी में भी सुंदर है। जीवन नश्वर है, लेकिन इसका सौंदर्य अनमोल है। पैसे को हे अदृष्टि से मत देखो, लेकिन यह याद रखो कि पैसा रहते हुए भी स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता। समय बिताने के लिए विशाल नदियां और आत्मा को आराम देने के लिए पहाड़ हो या ना हो, हर चीज में सौंदर्य और संतोष खोजने की कला अपनाओ। अपने आसपास की चीजों के प्रति कठोर मत बनो। हर चीज का अस्तित्व किसी न किसी उद्देश्य से होता है। दूसरों की आलोचना करने से पहले सोचे कि क्या वास्तव में आलोचना करना आवश्यक है। अधिकार समझकर करीबी लोगों पर टिप्पणी करने से बचे। जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे गुस्से में दूरी मत बनाएं।
जल्दबाजी में कहे गए शब्दों पर बाद में पछताना पड़ सकता है। उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, लेकिन उन्हें दोबारा ऐसा करने का मौका मत दें। चाहे जीवन कितना भी कठिन, और हार मत माने। आत्मविश्वास एक खूबसूरत ताकत है। अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि एक दिन आप भी उनकी स्थिति में होंगे। उन लोगों को मत भूलो जिन्होंने आपको नफरत से बचने में मदद की। जिन्हें आपने कभी प्यार किया, उनके प्रति ईमानदार रहे। उन लोगों से कभी झूठ ना बोले जो आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यह भाग्य से जीती गई सबसे बड़ी पूंजी है। रिश्ते सरल या जटिल हो सकते हैं, करीबी या दूर के हो सकते हैं, लेकिन यह अपेक्षा मत करें कि लोग आपके लिए अपने तरीकों को बदलेंगे। दूसरों के सामने केवल अपने कर्मों और पुरुषार्थ से खुद को प्रकट करें। अपनी चिंताओं को कम करें और खुद का ख्याल रखें। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ जी अपने कर्मों के अनुसार। सख्त लेकिन दयालु बने बुद्ध ने कहा था कि कृतज्ञ व्यक्ति के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं हो सकते। यदि भाग्य साथ है तो साधारण उपस्थिति भी प्रभावशाली हो सकती है। इंद्रियों को जागृत रखें। कुछ चीजें समय के साथ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अतीत का गुस्सा धीरे धीरे फीका पड़ता है और संतोष में बदल जाता है। जीवन को इसी दृष्टिकोण से जियो। महत्वहीन सा दिखने वाला दर्द अंततः मिट जाता है। वे परिस्थितियां जो कभी बड़ी लगती थीं, समय के साथ विघटित हो जाती हैं। दर्द बढ़ सकता है, लेकिन लचीलापन भी जो आज बड़ा लगता है, वह कल तुच्छ लग सकता है। महत्वपूर्ण बातें जो आज हमारी हैं, वे कल केवल कहानियां बन जाएंगी। योजना बनाओ ताकि यदि चीजें गलत हो जाएं, तो याद रखें कि आज भी बीत जाएगा और कल एक नया अवसर लेकर आएगा। हर नए दिन के साथ जीवन में नई शुरुआत का मौका होता है। कुछ दर्द को अनदेखा करना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस पर अत्यधिक ध्यान देना हमें पंगु बना सकता है। जीवन के अपने परिणाम होते हैं, और यह इस पर निर्भर करते हैं कि आप उन परिणामों को कैसे स्वीकार करते हैं। दूसरे लोग आपके लिए निर्णय नहीं ले सकते। खुद बढ़े और आपको पता चलेगा कि दूसरों का सामना कैसे करना है। एक मुस्कान और गर्म स्वभाव लोगों के साथ जुड़ने का तरीका है, लेकिन अच्छे इरादे भी कभी कभी लोगों को दूर कर सकते हैं, भले ही आपके पास कारण हो। सौम्य और शांत रहे। माफी देना एक शक्तिशाली साधन है। जितना अधिक आप क्षमा करेंगे, उतनी ही अधिक खुशियां आप अपने दिल में पाएंगे। जब आप दूसरों की आलोचना करना चाहे, तो पहले यह सोचें कि क्या आपने स्थिति को पूरी तरह से समझा है। अगर आप कुछ बेहतर कर सकते हैं तो कम बोले, लेकिन जो बोले उसे सार्थक बनाएं। गलतियां करने वालों के साथ सख्त रहे, लेकिन उन लोगों से बचे जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। उनसे सीखें जो खुले दिल से सुधार करना चाहते हैं। कड़ी मेहनत से डरे नहीं, लेकिन गपशप से दूर रहे। स्वतंत्रता का आनंद लें और सार्थक आनंद से भागने की जरूरत नहीं। विश्वासघात का दर्द तब महसूस होता है जब आप देखते हैं कि जिस पर आपने ने भरोसा किया था, वह आपके साथ ईमानदारी से पेश नहीं आया। संचार और सम्मान के साथ करीबी रिश्ते बनते हैं। धैर्य रखने वाले लोग जानते हैं कि दहक को कैसे हल करना है। यह ज्ञान साझा करना ही प्रेम है। खुशी का समय सबके लिए समान होता है। जो लोग अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिताते, वे एक दिन खुद को अकेला पाते हैं। जीवन को संतुलन और समझदारी के साथ जो लोग आराम की उपेक्षा करते हैं, उन्हें बाद में इसका सामना करना पड़ता है। जो लोग व्यायाम नहीं करते, उन्हें बीमारी होगी। अंततः स्वास्थ्य जीवन के साथ संघर्ष करना पड़ता है। निर्णयों के साथ शतरंज के खेल की तरह एक बार समय व्यतीत होने पर सब कुछ बदल सकता है। जब आप हो तो इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वस्थ रहे और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। दूसरों पर निर्भर होकर किए गए कार्य आपकी मदद नहीं करेंगे। स्वतंत्र, लचीला और आशावादी बने। खुशहाल जीवन अमीरी या गरीबी से परिभाषित नहीं होता। कोई भी दूसरों की आलोचना या ईर्ष्या नहीं करता। इससे उनकी संपत्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। आपकी कीमत कुछ लोगों के लिए बहुत कम हो सकती है, फिर भी इसे साझा करने को तैयार रहे। आप समझते हैं कि सच्चा प्यार दुर्लभ है और शुद्ध है, लेकिन यह केवल अंदर ही रहता है। कि मदमदियां हमें सिखाती हैं कि हम एक अलग समय में रहते हैं और बिना चिपके देखभाल करना सीखना चाहिए। बहुत कसकर पकड़ने से बचे। यह दुनिया केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं है। हम सब बस यात्री हैं।
यहाँ आए हैं और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। पैसा छोड़ना कुछ नहीं सीखना है। अत्यधिक धन खर्च करने से केवल चिंता और असुरक्षा उत्पन्न होती है। घर का मतलब केवल एक जगह से नहीं, बल्कि उस स्थान से है जहां आप सहज महसूस करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बड़ा है या छोटा वाहन परिवहन के लिए है। दिखावा करने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा और मान सम्मान अर्जित किए जाते हैं। दिखावे से नहीं, स्टेटस वाले लोग केवल प्रयास से जीतते। अंततः यह एहसास होता है कि जीवन केवल धन दौलत से भरा नहीं जाना चाहिए, बल्कि हर गुजरते दिन का एक अर्थ होना चाहिए। खुशी तुलना से नहीं आती। तुलना को स्थायी महसूस होने में समय लगता है। वह आनंद जो चीजों से नहीं भीतर से आता है, वही सच्चा होता है। लोग सरल भी होते हैं और जटिल भी। एक ईमानदार हृदय सभी चीजों में सहनशीलता ला सकता है। क्रूर हृदय अनगिनत अन्य लोगों को हानि पहुंचा सकता है। जो लोग बहुत अधिक चालाक होते हैं, वे दूसरों को धक्का देते हैं। दूर रहना और बहुत कठोरता से काम करना समस्याएं पैदा कर सकता है। जिंदगी में शिकायतें वे होती हैं जिनके लिए हम लड़ते हैं। हर लाभ और उसके बाद के फायदे का पीछा करते करते हम अपनी मानवता खो सकते हैं। इसलिए जब धन संबंधी समस्याओं का सामना हो, कभी कभी लाभ को छोड़कर शांति बनाए रखना ही सबसे अच्छा होता है। थोड़ी मूर्खतापूर्ण शांति भी बुद्धिमानी बन सकती है। प्रसिद्धि और भाग्य तुम्हें निरा नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति अधूरा है जिसके पास बुद्धि है, पर वह निरंतर चतुराई और षड्यंत्र में लिप्त रहता है। थोड़ी मूर्खता अपनाकर ईमानदारी बनाए रखना बेहतर है। संघर्षमय जीवन छोटा होता है, यह जानना जरूरी है। संतुष्टि एक सुगम मार्ग पर ले जाती है और थोड़ी सी मूर्खता जानने के बाद संतोष मिलता है। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना ना समझी है। उनकी कमियों को दोष देने की बजाय यदि आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरों की सीमाओं को छोड़कर व्यापक रूप से आगे देखें, आसमान की ओर और ब्रॉडलैंड की ओर। जो लोग खुद पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वे मित्र खोते हैं और अपने भीतर थकावट लाते हैं। जीवन को केवल अस्तित्व या व्यक्तिगत उपलब्धियों और संपत्ति की श्रृंखला के रूप में देखने के बजाय कृतज्ञता हमें रिश्तों और अनुभवों के उस जाल को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हमें आगे बढ़ने का आधार प्रदान करता है। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए साधारण क्षण और उनके भीतर पाई जाने वाली शांति कृतज्ञता हमारी जागरूकता को गहराई प्रदान करती है। यह हमें हर दिन की प्रचुर समृद्धि को पहचानने का अवसर देती है। कृतज्ञता आंतरिक शांति को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह हमें और अधिक की अंतहीन खोज को छोड़ने की सीख देती है। यह हमें वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती है, जहां जीवन का दृष्टिकोण अभाव से बदलकर बहुतायत में बदल जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक बातचीत और अनुभव अपनी अनठी सुंदरता को प्रकट करता है। बुद्ध ने सिखाया है कि मन का महत्व क्या है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यह उदाहरण इस बात को रेखांकित करता है कि हम दुनिया को जिस तरह देखने का चयन करते हैं, वह हमारे अनुभव को सीधे प्रभावित करता है। जब हम कृतज्ञता को अपनाते हैं, हम अपने मन को प्रशंसा से भरते हैं। यह परिप्रेक्ष्य असंतोष, बेचैनी, चिंता और आसक्ति को कम करता है। यह आंतरिक शांति के उन क्षणों को उत्पन्न करता है जो कठिनाई के समय में भी हमारा साथ देते हैं। कृतज्ञता हमें यह याद दिलाती है कि हमने पिछले अनुभवों से जो ताकत और लचीलापन सीखा है, वही हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। बौद्ध शिक्षाओं में यह भी कहा गया है, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अभ्यास करें। कृतज्ञता का अभ्यास हमें संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म में करुणा का गहरा महत्व है। यह कृतज्ञता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें हमारे जीवन में अन्य लोगों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को पहचानना और उनका मूल्यांकन करना शामिल है। चाहे प्रत्यक्ष समर्थन के माध्यम से हो या दयालुता के छोटे छोटे कृत्यों के द्वारा, दूसरों के योगदान को समझकर हम सराहना की गहरी भावना विकसित करते हैं। यह कृतज्ञता हमें सकारात्मकता के एक चक्र को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें हम वापस देकर दूसरों को धन्यवाद देते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि हम जुड़ाव और समर्थन महसूस करते हैं। यह समझना कि हम एक बड़े समूह का हिस्सा हैं,
हमारी आत्म मूल्य की भावना को पुष्ट करता है और हमें आश्वस्त करता है। कृतज्ञता का अभ्यास करना बौद्ध धर्म में जागरूकता और आत्म जागरूकता के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। सावधानी पूर्वक अभ्यास वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकारने की प्रेरणा देता है, बिना इसे नियंत्रित करने या बदलने की आवश्यकता के कतजा हमें जीवन को वैसा ही देखने में मदद करती है जैसा वह है। सुख और दुख दोनों को खुले दिल से स्वीकारने का साहस, यह स्वीकृति आत्मविश्वास का निर्माण करती है, क्योंकि यह सिखाती है कि हम लचीले हैं, चाहे कुछ भी हो। आभारी होने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है, भले ही वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से मिले सबक ही क्यों ना हो। शिक्षाओं का अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि कृतज्ञता स्पष्टता लाती है और हमें बिना किसी बोझ के हमारे वास्तविक स्वरूप के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। जब हम अपने ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो डर या संदेह से उत्पन्न मानसिक अव्यवस्था को कम करते हैं और नकारात्मक भावनाओं द्वारा निर्मित जीवन को स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि हम जो कुछ भी हैं और हमारे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है, और इससे आत्मविश्वास पैदा होता है जो बाहरी सत्यापन पर निर्भर नहीं होता। हम यह देखना शुरू करते हैं कि हम पर्याप्त हैं और यह शांत आत्मविश्वास शक्तिशाली होता है। यह हमें दुनिया से जुड़ने और बिना किसी डर या निर्णय के जीवन को जीने की क्षमता देता है। कृतज्ञता के मार्ग पर चलते हुए हम सच्ची शांति की खोज करते हैं, और यह शांति बाहरी उपलब्धियों या सत्यापन से नहीं आती, बल्कि आंतरिक संरेखण से आती है। कृतज्ञता हमें यह महसूस कराती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है और प्रत्येक दिन अद्वितीय उपहार और सबक प्रदान करता है। इस जागरूकता को बढ़ावा देने से पूर्णता का अनुभव होता है जो आंतरिक शांति को उत्पन्न करता है, एक शांति जो समय की अनिश्चितता में भी स्थिर रहती है। इस अभ्यास के माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ता है, जबकि अहंकार चढ़ने की बजाय गहरी जड़ों से जुड़ा रहता है। हम खुद पर और अपनी यात्रा पर विश्वास करना सीखते हैं। जैसे ही हम लगातार कृतज्ञता से लौटते हैं, हम पाते हैं कि हमारे दिल अधिक खुलते हैं, अधिक लचीले होते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। कृतज्ञता में गले लगाने की शक्ति और अनुग्रह है। कृतज्ञता का अभ्यास हम एक सकारात्मकता के स्रोत में बदल जाते हैं, जो न केवल हमारे उत्थान का कारण बनती है, बल्कि लोगों को प्रेरित और सशक्त भी करती है। हमारे चारों ओर यह सकारात्मकता फैलती है और कृतज्ञता अब एक अभ्यास से कहीं अधिक बन जाती है। जीवन जीने का एक परिवर्तनकारी तरीका जो हमें हर पल करुणा, लचीलापन और अटूट विश्वास के साथ मिलना सिखाता है। हम कृतज्ञता के माध्यम से आगे बढ़ना सीखते हैं, न केवल शांति और आत्मविश्वास के साथ, बल्कि एक गहरे बैठे आनंद के साथ जो हमारे आगे के रास्ते को रोशन करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।